प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, मैराथन क्लास के रूप में क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर है। मात्र दोस्तों 120 दिन का समय आपके पास शेष है, ज्यादा समय शेष अब नहीं है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, मतलब कि जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वह कौन सा है और कहां पर है, फटाफट बता दीजिए। मेसा, हाड़ौती, भोराठ, उड़िया। तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वह उड़िया का पठार है। और यह भी आपको ध्यान में रखना है, जो उड़िया का पठार है वह सिरोही जिले के अंदर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कहां पर है, सिरोही जिले के अंदर पड़ता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है, तो राजस्थान के अंदर दोस्तों अरावली पर्वतमाला के अंदर आपकी स्थित है, वो भी सिरोही के अंदर ही है। उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और कहां पर है दोस्तों, उसका नाम क्या है, गुरु शिखर है, और वह भी सिरोही जिले के अंदर आपकी पड़ती है। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो चोटियां हैं वह कहां पर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है मेरी आवाज को। जो आपकी सर्वाधिक चोटियां हैं वह कहां पर है, तो सर्वाधिक चोटियां आपकी उदयपुर में है। और सर्वाधिक चोटियों की ऊंचाई कहां पर है, तो वह आपकी सिरोही के अंदर, यह भी आपको ध्यान में जरूर से रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बरखान क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको मालूम होगा, फटाफट बताओ बरखान क्या होता है। मैंने आपको कई बार कहा है, पहाड़ियां, झीलें, रेत के टीले, डेल्टा, जो बरखान होता है उन्हें कहते हैं रेत के टीले, मतलब कि रेत के जो टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है, हम बात करें दोस्तों, जो हाड़ौती पठार के ऊपर जो आपका स्थित जिला है वह कौन सा है, सिरोही, धौलपुर, टोंक, कोटा। मैंने आपको कई बार कहा है, जो आपका दक्षिणी जो पूर्वी भाग है वहां पर दोस्तों आपका हाड़ौती पठार पाया जाता है। आपके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो जिले हैं वहां पर दोस्तों हाड़ौती पठार पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपकी काली मर्दा पाई जाती है, ये भी ध्यान में रखना है। तो आपको पता है, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, मतलब कि 4 बोले थे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। यहां पर ऑप्शन में दे रखा है 4 नंबर में कोटा। तो कोटा जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिरोही, धौलपुर, टोंक यहां पर सही आंसर नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो बूंदी जिला है, आपको पता है बूंदी जिला आपका हाड़ौती पठार के अंदर आता है, वहां पर जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत, आडा वाला पर्वत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा आडा वाला पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, आडा वाला पर्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो माही कंचन, माही धवल जो आपकी फसल है वह कौन सी फसल की किस्म है, मक्का, चना, बाजरा, ज्वार। तो आपको ध्यान में रखना है, यह सभी की सभी दोस्तों मक्का के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% छपेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आपके शॉर्ट नोट्स बना रहे तो उसके अंदर आपको नोट डाउन जरूर से कर लेना है। शेरगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य है वह कहां पर है, सवाईमाधोपुर, बारां, बूंदी, करौली। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 6 नंबर का वह हो जाएगा बारां के अंदर। कहां पर है, बारां जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो नए जिले गठित हुए हैं उन्हीं के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो गणेश्वर सभ्यता है वह आपकी कहां पर है, आपके नीम का थाना सीकर जिले के अंदर पड़ती है। कहां पर है, सीकर जिले के अंदर आपको पड़ती है, ध्यान में रखना है। घग्गर, लूणी, कांतली, बनास कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो कांतली नदी के किनारे हुआ था। आपसे पूछ लिया जाए कि घग्गर नदी कहां पर बहती है, तो घग्गर नदी दोस्तों आपकी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहती है। और यह भी आपको ध्यान में रखना है, आपका जो चूरू जिला है, चूरू जिले के अंदर और बीकानेर जिले के अंदर एक भी नदी नहीं है। कहां पर नहीं है नदी, आपको ध्यान में रखना है। जो आपका चूरू और आपका बीकानेर है वहां पर एक भी नदी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें जो आपकी आंतरिक प्रवाह है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो घग्गर आपको सही लगा कराना है। और आपसे पूछ लिया जाए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है, तो आपको कांतली लगाना है, क्योंकि मैंने आपको यहां पर
दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चनों के अंदर मात्र एक शब्द का अंतर है, मतलब कि पूर्णतः लगा दिया जाए तो कांतली नदी होगा और आपके सबसे लंबी नदी आए तो घग्गर नदी होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। करीबन दोस्तों आपकी 100 प्लस इनकी किलोमीटर आपकी इसकी रेंज होने वाली है। यहां पर हम बात करें लंबाई होने वाली, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है, मतलब कि इनमें से गलत कौन सही नहीं है, मतलब कि गलत कौन सा है। आपसे असत्य कथन की बात की जा रही है, आपसे डिमांड की जा रही है, फटाफट बता दीजिए। हम यहां पर बात करें दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है आपकी छपरवाड़ा झील कहां पर है, उदयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। ताल छापर झील बोल सकते हो, ताल छापर जो अभ्यारण्य बोल सकते हो, जो काले मतलब कि काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, जो चूरू जिले के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बालसमंद झील दोस्तों राजसमंद में थोड़ी ना है, ध्यान में रखिएगा, बालसमंद झील आपकी राजसमंद में नहीं है, यही आपका सही नहीं है, असत्य कथन है। उसके बाद हम बात करें जयसमंद, जयसमंद कहां पर है, जयसमंद आपकी उदयपुर जिले के अंदर पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, मतलब कि तांबे का उत्पादन जो है वह कहां पर नहीं किया जाता। मैंने आपको कहा है कि आपका जो तांबा उत्पादक सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वह तो आपके झुंझुनू, मतलब कि खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, मैंने आपको कई बार कहा है कि अपने ही जिले में है भैया, कहां पर है, अपने ही जिले के अंदर है, झुंझुनू के अंदर है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। गुर्जवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीबा, तो हम यहां पर बात करें जो आपका गुर्जवाड़ा है वही दोस्तों आपका तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, परंतु ध्यान में रखिएगा जो खेतड़ी है, सिंगाना है, खोदरीबा, ये तीनों के तीनों दोस्तों स्थान जो है वह तांबा उत्पादक यहां से किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो स्थापना है वह ब्यावर के अंदर की गई थी और 1889 ईस्वी के अंदर की गई थी। हम बात करें दोस्तों 1889 ईस्वी के अंदर आपकी की गई थी, यह आपको ध्यान में जरूर रखना है, परंतु इसका नाम क्या था, ब्यावर के अंदर तो स्थापित की गई थी, इसका नाम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम इसका था दोस्तों कृष्णा मिल, जी हां दोस्तों कृष्णा मिल के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो आपका एक ही लक्ष्य है, इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे 100% दोस्तों इन्हीं क्लासों से देखने को मिलेंगे, और जो आपकी क्लास है वह मैं आपको बता दूं, सूचित कर दूं, आपकी सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापिस शाम को 8 बजे क्लास आती है। रेगुलरिटी के साथ जुड़ जाइएगा, बेझिझक होइएगा, और 20 तारीख के बाद मैं आपको बताता हूं हिंदी की पर्टिकुलरली क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, साइंस की भी हो जाएगी, और हम बात करें दोस्तों आपके बच चुका है कंप्यूटर, उसकी भी पर्टिकुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपको पता है 9000 सब्सक्राइब आपको पता है कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी दोस्तों 10,000 आपके सब्सक्राइबर की ओर बढ़ने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था। अरे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे, ब्यावर, गोटन, लाखेरी, डबोके। तो आपका जो सीमेंट का प्रथम जो कारखाना है वह कहां पर खोला गया था, वह खोला गया था लाखेरी बूंदी के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि लाखेरी कहां पर है, तो लाखेरी बूंदी जिले के अंदर पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। कौन सा हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है। सांगानेर हवाई अड्डा जो आपका हम बात करें जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कहां पर है, जयपुर के अंदर है, परंतु यहां पर बात की जा रही है रातानाडा, तो रातानाडा जो है वो आपको ध्यान में रखना है कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड, जी हां दोस्तों हम बात करें ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, हम यहां पर बात करें ऑपरेशन फ्लड की, तो यह किससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन, नदी जल संवर्धन, वनीकरण या दुग्ध उत्पादन। तो आपका यहां पर सही आंसर जो है 13 नंबर का, तो आपका हो जाएगा यहां पर दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से स्थल को धूलकोट भी कहते हैं। जी हां दोस्तों धूलकोट किसे कहते हैं, विराटनगर, आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा। तो हम यहां पर बात करें धूलकोट किसे कहते हैं, धूलकोट कहते हैं आहड़ नदी, जो आपके आहड़ नदी है, या दोस्तों आहड़ सभ्यता को कहते हैं, किसे कहते हैं, आहड़ सभ्यता को कहते हैं। आहड़ सभ्यता है कहां पर आपसे पूछ लिया जाए, तो आहड़ सभ्यता आपकी उदयपुर जिले के अंदर पड़ती है। उसके बाद हम बात करें कालीबंगा और पीलीबंगा कहां पर है, मतलब कि कालीबंगा और पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, ध्यान में रखिएगा कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, यह भी ध्यान में रखना है। जो एक क्वेश्चन आता है उसके साथ जो मैं बातें बताता हूं वह भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था। अरे किक्का किसे कहते थे, पहले महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप है, महाराजा जसवंत सिंह है, महाराजा हम बात करें दोस्तों राजा मान सिंह है। तो आपका यहां पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा महाराणा प्रताप। जी हां दोस्तों 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और हम बात करें ये जो गद्दी पर बैठे थे, मतलब कि इनका राज्याभिषेक जो है वह आपके गोगुंदा के अंदर 1572 ईस्वी के अंदर होता है। और हल्दी घाटी का कब युद्ध जो है वह आपके 1500 हम बात करें दोस्तों कब लड़ते हैं, 1576 ईस्वी के अंदर
अंदर लड़ते हैं। कब लड़ते हैं? 1576 ईस्वी के अंदर लड़ते हैं। और इनकी मृत्यु कब होती है आपसे पूछा जा सकता है? 1597 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आपको यहाँ पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ऐसे पूछ लिया जाए महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, तो राम प्रसाद आपके महाराणा प्रताप के घोड़े का हम बात करें दोस्तों हाथी का नाम था। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपके किक्का जो है महाराणा प्रताप को ही कहते थे। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के अंदर हुई थी, मतलब कि किन के मध्य हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो आपकी पुरंदर की संधि है वह आपकी कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी या दोस्तों एडी के अंदर हुई थी। और किसके मध्य हुई थी? तो यह जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपके शिवाजी और मिर्जा राजा मानसिंह थे। कौन थे दोस्तों? आपके जो शिवाजी थे आपके और मिर्जा राजा मानसिंह थे, जय सिंह थे, उनके मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए जो आपके मिर्जा राजा यहां पर जय सिंह है, परंतु आपसे पूछ लिया जाए मिर्जा राजा जो मानसिंह जो थे वह किसके काल में थे, तो आपको पूछ लिया जाए तो आपके बात करें तो मुगल काल के अंदर थे। और मुगल काल के अंदर भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है किसके काल में थे? अकबर के काल में थे। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। किस शासक को हम यहां पर बात करें हसमत वाला राजा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन छपेंगे मेरे भाई। तो जेल प्रेरी की एग्जाम हुई थी, आपको पता है 20 दिन 25 दिन पहले, उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन छपे थे। और मैंने आपको कहा मेरे 22 क्वेश्चन आए थे, उन्हें इन्हीं क्लासों में से 18 क्वेश्चन छपे थे। तो आपको देखना है ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। आप हार्ड की तरफ जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो मेरे भाई पढ़ना जरूर है और पढ़ना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं करा कि आप 15 घंटे पढ़ो 16 घंटे पढ़ो, नहीं 8 घंटे भी पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन लेकर चले जाओगे मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम, रावचंद्र सेन। तो आपको ध्यान में रखना है जो हसमत वाला राजा है वह कहते हैं आपके राव मालदेव को। किसे कहते हैं? राव मालदेव को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, अरे ये तो कितना आसान क्वेश्चन आ चुका है, बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो जो मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है वह तो रावचंद्र सेन को कहते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रणी इसको कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने दल थंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी, किसे दी थी? सूर सिंह है, गज सिंह है, मलिक अंबर, मनोहर दास है। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा गज सिंह को दी थी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपसे पूछ लिया जाए कि देशनोक बीकानेर के अंदर किसका मंदिर है, तो देशनोक बीकानेर के अंदर आपकी करणी माता का मंदिर है। और साल के अंदर दोस्तों 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है। जो नवरात्रि आते हैं ना उस समय राजस्थान के अंदर 2 बार इनका क्या है मेले का आयोजन किया जाता है। एक तो आपकी जीण माता हो गई और एक आपकी करणी माता हो गई। जीण माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर के अंदर है। और आपके हम बात करें दोस्तों जो आपकी जो जीण माता है उनका जन्म कहां पर हुआ था? तो जीण माता का जन्म हुआ था घांगू गांव चूरू जिले के अंदर। कहां पर हुआ था? चूरू जिले के अंदर हुआ था। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहां पर पूछा जा रहा है कि देशनोक में स्थित जो करणी माता का मंदिर है उसका वर्तमान जो स्वरूप है वह किसने दिया था या वर्तमान निर्माण किसने करवाया था? सूरत सिंह है, राव बिक्का, गंगा सिंह है, सरदार सिंह है। तो क्योंकि आपको पता है ये आपके जो देशनोक बीकानेर के अंदर आपका यहां पर मंदिर स्थित है और इसका निर्माण कार्य जो है वर्तमान स्वरूप जो दिया था वह सूरत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है भरतपुर के किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो अफलातून कहा जाता है? अरे जाटों का प्लेटो जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता होगा, मालूम होगा। सूरजमल जाट, जवाहर सिंह है, बदन सिंह है, राजाराम है। तो आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको हिंट दे दी है। जाटों का प्लेटो अफलातून सूरजमल जाट को कहा जाता है। यह दोस्तों आपके हम बात करें कहां के आपके जाट शासक थे, ध्यान में रखिएगा। आपकी एकमात्र राजस्थान के अंदर जो आपकी जाट रियासत थी वह थी आपकी भरतपुर के अंदर। कहां पर थी दोस्तों? हम बात करें दोस्तों भरतपुर और धौलपुर के अंदर थी। तो आपको ध्यान में रखना है जो आपके जो सूरजमल जाट थे वह आपके भरतपुर के शासक थे। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? अरे कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कोटा राज्य की जो स्थापना है वह आपके माधव सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया गया था। ऊपरमाल पंचबोर्ड का जो आपका गठन है वह किसके द्वारा किया गया था? साधु सीताराम दास, मन्ना पटेल, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक। तो आपका यहां पर सही आंसर जो है 23 नंबर का वह हो जाएगा विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक का दोस्तों मूल नाम पूछ लिया जाए आपसे तो आपको भूप सिंह कर आना है। क्या कर आना है? भूप सिंह कर आना है। और यह आपके राजस्थान के निवासी नहीं थे मेरे भाई। कहां के निवासी थे फिर? राजस्थान
राजस्थान के निवासी नहीं थे तो दोस्तों ध्यान में रखना है ये आपके उत्तर प्रदेश या दोस्तों यूपी के निवासी थे, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछ लिया जाए कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई तो 1938 ईस्वी के अंदर हुई। किसके द्वारा की गई थी? गोपीलाल यादव, त्रिलोक चंद माथुर, मदन सिंह है, गोपाल सिंह खरवा, या फिर हम बात करें गोपाल सिंह के द्वारा तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 24 नंबर का वह आपका हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा 1938 ईस्वी के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? ये से क्वेश्चन छपेंगे मेरे भाई, हाईलाइट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। हरिदेव जोशी, गोविंद गिरी, माणिकलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत। 25 नंबर का यहां पर बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई। यदि आज आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अपने माँ बापू का दोस्तों जो नाम है वह आप पे ऊंचा हो जाएगा। जो आपके माँ बापू का जो पगड़ी है वह दोस्तों सिर के ऊपर आपकी ऊंची हो जाएगी। तो सिलेक्शन लेना है बेरोजगारी की दौर के अंदर आपके 54,000 जो सीटें आई हैं उसके अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई पढ़ना जरूर होगा। आपको रात दिन एक करनी होगी, ज्यादा समय नहीं है, मात्र 120 दिन का समय बचा है। मात्र हम बात करें 4 महीने का समय बचा है। इतनी देर में तो आपको पता है दोस्तों आपको सिलेबस भी करना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी लगाने हैं, टेस्ट भी लगाने हैं, रिवीजन भी करना है। यार कितना काम करना है, एक एक दिन जो है आपके लिए बहुमूल्य होने वाला है तो तैयारी में जुटे रहना है। राजपूताना मध्य भारत सभा पर सभा दोस्तों कब स्थापित की गई थी? हम बात करें दोस्तों जो आपकी राजपूताना मध्य भारत सभा है उसकी जो स्थापना है वह कब की गई थी? उसकी स्थापना 1918 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में हुआ? हम बात करें जो आपके कागड़ कांड है वह कौन से प्रजामंडल आंदोलन के अंदर हुआ था? जयपुर, बीकानेर, कोटा या झालावाड़? 27 नंबर का यहां पर बिल्कुल जो राइट आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे हैं? मतलब कि दोस्तों प्रजामंडल से संबंध कौन नहीं रखता है? गोविंद गुरु, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा गोविंद गुरु नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने तो दोस्तों संत सभा की स्थापना की थी। ध्यान में रखिएगा कहां पर की थी? बांसवाड़ा के अंदर की थी, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। हाड़ौती जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? न्यूनाराम शर्मा, अभिनहरी, आपके दोस्तों गोपाल लाल कोटिया, नाथूलाल जैन। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा न्यूनाराम शर्मा ने की थी। किसने की थी? ध्यान में रखिएगा आपका यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, न्यूनाराम शर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका एकीकरण हुआ था आपको पता है आपका 1956 ईस्वी के अंदर हम बात करें आपका क्या हुआ था? 1956 ईस्वी के अंदर आपका संपूर्ण हुआ था राजस्थान का एकीकरण है। तो उस समय जो आपका राजस्थान के अंदर एक ही केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। औरंगजेब के द्वारा दोस्तों आपका हम बात करें जो बुलंद दरवाजा बनाया गया था वह कौन से दुर्ग के अंदर है? तो मैं आपको बताता हूं जो आपकी जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जलदुर्ग है उसको कहते हैं, उसी दुर्ग में बना हुआ है। तो अरे जलदुर्ग कौन सा है? जलदुर्ग तो आपको पता है गागरोन दुर्ग है जो आपका झालावाड़ के अंदर स्थित है। आहू और काली सिंध जो आपकी नदी है उसके संगम के ऊपर बना हुआ है। एकमात्र दोस्तों हम बात करें सुनहरा जो आपका जो जलदुर्ग है वह गागरोन दुर्ग होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटुक के नाम से भी जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों ये आपकी चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इस कारण इसको चिड़ियाटुक कहते हैं। कौन से दुर्ग को कहते हैं? फटाफट बताओ। रणथंभौर, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, सोनारगढ़। तो आपका यहां पर सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं दोस्तों। चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इस कारण इसको चिड़ियाटुक भी कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग बोले तो दोस्तों आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है कहां पर? तो मेहरानगढ़ जो आपका दुर्ग है वो आपका दोस्तों जोधपुर के अंदर है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है क्योंकि अगली जो क्लास आएगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और क्लास को लाइक शेयर तो करना है। मैं आपको कितनी बार बोलूं भाई, 30 दिन हो गए हैं दोस्तों आपकी क्लास स्टार्ट हुए 4th ग्रेड की।
कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कहा है 3000 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं और आपकी एग्जाम तक 25,000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पहले 50 क्वेश्चनों की आपकी क्लास आती थी, अब दोस्तों आपके 70 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आपकी क्लास के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या बढ़ रही है, तो आपको पता है 25,000 का आंकड़ा जो है बहुत मुश्किल होता है, परंतु दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओनली फॉर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गोटारू का किला कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोटारू का किला कहां पर है? जोधपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, पाली। सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था? हम बात करें जो जूनागढ़ दुर्ग है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। कहां पर है? बीकानेर में है। और दोस्तों ये आपके लाल पत्थर से निर्मित इसका मतलब कि निर्माण करवाया गया, लाल पत्थर से निर्मित ये दुर्ग है। तो आपको पता है दोस्तों इसे लालगढ़ भी कहते हैं, परंतु पुराना नाम लालगढ़ नहीं था मेरे भाई। क्या नाम था? पुराना नाम लालगढ़ नहीं था। तो आखिरकार नाम क्या था? तो इसका नाम था चिंतामणि। जी हाँ दोस्तों, आपके गढ़ चिंतामणि भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख जो शिल्पी है वह कौन था? मंडन, गोविंद, नपा, पुंजा। तो आपका यहां पर 35 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा मंडन था। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? जी हां दोस्तों, मैं आपको यहां पर बात करूं, ये क्वेश्चन जो है वह वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डालूंगा, मैंने डाला भी था। आपके 3 दिन हो चुके हैं और करीबन दोस्तों उसके अंदर आपके लगभग 3500 बच्चे, जी हां दोस्तों हम बात करें 3500 प्लस बच्चे जो हैं वहां पर आंसर कर गए हैं। कितने? 3500 बच्चे। और वो है कौन? 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं। यह क्वेश्चन मैंने दिया था और इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे आंसर थे। उसके अंदर आपका बयाना दुर्ग भरतपुर भी था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ भी था, ये दोनों ऑप्शन में थे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन का गलत आंसर जो है आपके 70% जो बच्चे हैं वह गलत आंसर देंगे और 30% ही सही आंसर देंगे। परंतु मेरी दोस्तों जो भविष्यवाणी है वह गलत निकल गई। क्यों दोस्तों? मैंने 70% कहा था, वो आंकड़ा दोस्तों आपके 85% का चला गया। मतलब कि 85% बच्चों का यह क्वेश्चन गलत हुआ है मेरे भाई। मात्र हम मान के चलें दोस्तों, जो आपके 2 ऑप्शन और थे उनको भी आंसर किया गया है, परंतु जो 10% बच्चे हैं उन्होंने दोस्तों आपके बयाना दुर्ग भरतपुर सेलेक्ट मतलब कि दोस्तों सही आंसर लगाया है। क्योंकि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ पूछ रहा है तो चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है मेरे भाई। कहां पर है? बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि 10% बच्चों ने दोस्तों इसका आंसर सही दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, आपके हम अंदाजा लगाएं दोस्तों, आपके करीबन 3500 में से मात्र मान के चलिएगा आपके 400 मान लीजिए 400 बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। तो आप देख सकते हो जो आपकी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वह बहुत कम है मेरे भाई। आपके जो बिना तैयारी करने वाले हैं उनकी भीड़ यहां पर भरी पड़ी है। तो आपको सिलेक्शन लेना है इस भीड़ के अंदर, तो आपको क्लास रेगुलरिटी से देखनी होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि आपको पता है 70 आपके दोस्तों 85% बच्चों का दोस्तों ये गलत क्वेश्चन हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे कर रहे हैं। तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, और सभी के सभी 4th ग्रेड की तैयारी करने वालों के दोस्तों ये पास क्वेश्चन जाते हैं। आपको पता है 4th ग्रेड की मैं क्लास डाल रहा हूं तो उन्हीं के पास ये क्वेश्चन जाएंगे। कुम्हड़ दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? बटनेर, मंडलगढ़, सिवाना, अचलगढ़। 37 नंबर का यहां पर आपका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सिवाना दुर्ग। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी कहां पर है? चांद बावड़ी हम बोलते हैं दोस्तों आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। कहां पर है? आपका दौसा ऑप्शन में ना आए तो आबानेरी कर आना है। कहां पर है? आबानेरी दौसा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपके दोस्तों ऑप्शन में आबानेरी भी आ जाए, दौसा भी आ जाए, दोनों आपके ऑप्शन में आ जाए तो आपको आबानेरी कर आना है, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों स्थान को जो है हम बात करें आपको देना पड़ेगा दोस्तों। इसी के साथ स्थान को आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी जी की बावड़ी कहां पर है? अरे बताओ। बूंदी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा ये बूंदी के अंदर है रानी जी की बावड़ी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हर्षद माता जो मंदिर है वह आपके चांद बावड़ी जो है वह कौन से जिले में है? मतलब कि दोस्तों हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी कहां पर है? चांद बावड़ी भी यदि आपका राइट आंसर मतलब कि आपको मालूम होगा तो भी इसका राइट आंसर आप लगा दोगे। तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर है और आपकी हम बात करें हर्षद माता का मंदिर भी दौसा के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। वीर विनोद का लेखक कौन था? वीर विनोद का लेखक कौन था? सूर्यमल मिश्र ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामलदास, केसरी सिंह बारठे। तो आपका यहां पर सही आंसर जो है 41 नंबर का वह हो जाएगा कविराज श्यामलदास थे। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से रचना रचित आपकी जो रचना रचिता है उसका हम बात करें दोस्तों युग्म जो है वो आपका गलत युग्म कौन सा है? मतलब कि
तीन आपके एक तरफ आपकी रचना दे रखी है, एक तरफ आपके रचयिता दे रखे हैं, इनमें से कौन सा युग्म गलत है आपके हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो आपका वीर विनोद जो है वह दोस्तों श्यामल दास ने इसकी रचना की थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करें बातारी फुलवारी जो आपके हम बात करें जो आपके दे रखा है यहाँ पर दोस्तों रचयिता जो है वह विजयदान देता थे, बिल्कुल सही है। पिथल और पाथल कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी, बिल्कुल सही है। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म चूरू जिले के अंदर होता है, यह भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें हम दोस्तों आपके चेतावनी राज चुंगटिया दोस्तों केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई थी, ना कि सीताराम लालस के द्वारा। तो यही आपका असत्य कथन है, गलत कथन है, यही आपको पहचान करनी थी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला, ध्यान में रखिएगा, ये समय वापस नहीं आने वाला है। समय समय की बात है मेरे भाई। एग्जाम होने के बाद दोस्तों आप पछताओगे, एग्जाम हॉल के अंदर पछताओगे। यदि आज तैयारी कर लोगे तो एग्जाम हॉल के अंदर दोस्तों रब्बा रब्बा काट कराओगे, एग्जाम हॉल के अंदर दोस्तों धाड़ोगे। तो सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना जरूर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आयसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, मतलब कि दोस्तों इनमें से कौन सी बोली जो है राजस्थान में नहीं बोली जाए? मेवाती, अवधी, हाड़ौती, वागड़ी। तो हमें यहां पर बात करें दोस्तों आपका ध्यान में रखना है, जो आपकी मेवाती बोली बोली जाती है, मेवात क्षेत्र के अंदर हाड़ौती बोली बोली जाती है, वागड़ी बोली बोली जाती है, परंतु अवधी बोली नहीं बोली जाती है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं, मतलब कि रागड़ी और निमाड़ी जो है वह कौन सी बोली की उपबोलियां हैं? मालवी, मेवाड़ी, मेवाती, वागड़ी। तो आपका यहां पर 44 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह हो जाएगा मालवी की है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? अरे गोगा जी को जाना जाता है मेरे भाई। किन को जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। जहर पीर के नाम से, जहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी का जन्म जो है ददरेवा गांव चूरू के अंदर होता है। कहां पर होता है? ददरेवा गांव चूरू जिले के अंदर आपको गोगा जी का जन्म होता है। गोगा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है हम बात करें गोगामेड़ी जो है कहां पर है? गोगामेड़ी दोस्तों आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है। परंतु आजकल आपका एक क्वेश्चन और बन रहा है गोगा जी से संबंधित कि गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? हम बात करें गोगा जी की ओल्डी, तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर है। कहां पर है? सांचौर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। बेसिक लेवल से दोस्तों हाई लेवल तक हम चलेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव कहां मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके ग्रीष्म महोत्सव है, जो आपके हम बात करें जो गर्मियों के अंदर महोत्सव मनाया जाता है वह कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही, जयपुर, पुष्कर या जोधपुर। जो आपके ग्रीष्म महोत्सव है वह आपको ध्यान में रखना है माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही के अंदर आपका ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि शीत महोत्सव कब मनाया जाता है मेरे भाई, तो शीत जो आपका महोत्सव है या दोस्तों उत्सव जो है वह भी आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर ही मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान के राजस्व न्यायालय का मुख्यालय है, राजस्थान के राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। 47 नंबर का यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। कानड़ देव कहां का शासक था? अरे कानड़ देव कहां का शासक था? मेवाड़, जालौर, रणथंभौर, अजमेर। जो कानड़ देव की हम यहां पर बात करें तो ये आपके जालौर के शासक थे। कहां के शासक थे? ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेवाड़ का उदारक किसे कहते हैं? मेवाड़ का उदारक किसे कहते हैं मेरे भाई? राणा लाखा, राणा मोक्कल, राणा सांगा, हमीर देव सिसोदिया। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा हमीर देव सिसोदिया को कहते हैं, ना कि दोस्तों आपके राणा हमीर को। राणा हमीर तो दोस्तों कहां के शासक थे? रणथंभौर के शासक थे। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध कब हुआ था? गागरोन का किला जालरापटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। आहू और काली नदी जो आपकी है उसके संगम के ऊपर बना हुआ जलद्रुप की श्रेणी में आता है। परंतु यहां पर पूछा जा रहा है कि गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1521, 1516 यानी 1518, 1527 या 1552? तो गागरोन का युद्ध की बात की जा रही है तो यह युद्ध हुआ था 1552 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और मैंने ये भी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर क्वेश्चन डाला था, तो दोस्तों मानकर चलेगा 70% बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत आंसर दिया था। जी हां दोस्तों, 70% बच्चों ने इसका आंसर जो है गलत दिया था। कल्याणमल, रावजेत सिंह, कर्ण सिंह, राय सिंह है। तो आपका 51 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपको सही आंसर लगा कर आना है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या लगा कर आना है। 51 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों राय सिंह है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर
आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों लगा कर आए थे करण सिंह, क्या लगा कर आए थे, करण सिंह लगा कर आए थे, ध्यान में रखिएगा। हम यहां पर बात करें दोस्तों आपकी गागरोन का युद्ध, तो मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, ध्यान में रखिएगा। गागरोन का जो युद्ध है वह 1518 ईस्वी के अंदर हुआ था, ना कि आपके दोस्तों 1552 ईस्वी के अंदर, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बेली किशन रुक्मिणी विख्यात जो है उसके ग्रंथ के रचयिता कौन है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रचना थे दोस्तों, रचनाकार थे आपके पृथ्वीराज राठौड़। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निमुचना किसान आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? 1925, 1921, 1923, 1928 से। तो आपका यहां पर 53 नंबर का सही आंसर जो है वह हो जाएगा 1925 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1934, 1931 या 1938 से बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की बात की जा रही है, तो स्थापना हुई थी 1931 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका 54 नंबर के अंदर वह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो प्रजामंडल है वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, तो प्रजामंडल और एकीकरण से एक एक क्वेश्चन आएंगे, तो ये टॉपिक आपको रट लेना है। जो 1857 की क्रांति है उसको भी रट लेना है, क्योंकि यहां से एक एक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 1936 से, 1934 से, 1937 से, 1939 से। तो आपके मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वह आपकी यहां पर होती है दोस्तों 1934 ईस्वी के अंदर। और हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है यहां से, आपकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी के अंदर होती है। आपसे पूछा जा सकता है किसने की थी? मगाराम वेद ने की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान संघ का गठन कब किया गया था? राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? 25 मार्च 1948 से, 18 अप्रैल 1948 से, 15 मई 1950 से, 26 जनवरी 1950। 56 नंबर का यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम जो वाला जो जिला है वह कौन सा है? मतलब कि यहां पर बात करें सर्वाधिक जो नदियां हैं वह कौन से जिले के अंदर यहां पर दोस्तों उद्गम होता है? आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, मतलब कि वहां पर आपकी सर्वाधिक नदियां बहती है, तो वह तो आपका कोटा संभाग हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि जिला कौन सा है, तो जिला यहां पर पूछा जा रहा है, तो जिला आपको ध्यान में रखना है कौन सा है, उदयपुर है। उदयपुर से दोस्तों आपके सर्वाधिक नदियों का आपका उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक नदियों का दोस्तों जो उद्गम है वह अरावली की पर्वतमाला से होता है, अरावली की पहाड़ी से होता है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। हम यहां पर बात करें दोस्तों अरावली की जो लंबाई है वह कितनी है? 1722 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 830 किलोमीटर। तो ध्यान में रखिएगा जो अरावली की जो कुल लंबाई है वह आपकी हो जाएगी 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें से दोस्तों 580 किलोमीटर जो है आपकी करीबन 80% जो आपकी अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वह आपकी, हम यहां पर बात करें दोस्तों कहां पर है, आपकी यहां पर ध्यान में रखना है कहां पर है, राजस्थान के अंदर ही विद्यमान है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुलवारी किनाल किस जिले में स्थित है? अरे फुलवारी किनाल कहां पर है? प्रतापगढ़, बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों आपकी उदयपुर के अंदर है फुलवारी किनाल। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं? अरे मारवाड़ का अमृत सरोवर तो ज्वाई बांध को कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और होने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है मेरे भाई। इरादों में बहुत दम है, इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे मीठे पानी की झील तो आपको पता होगा। हम यहां पर बात करें दोस्तों आपकी जयसमंद झील जो है वही आपकी राजस्थान में सबसे मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जामर कोटड़ा लोहे, इसके यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, तांबा। तो जामर कोटड़ा जो है वह आपके दोस्तों रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। केलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1949, 1956, 1968, 1975। जो आपका राइट आंसर है यहां पर वह हो जाएगा 1956 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक बकरियां कहां पर? अरे फटाफट बताओ। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या आपके गंगानगर है। जो आपके सर्वाधिक जो बकरी जो पाई जाती है वह आपकी बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कहां पर है, बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर
आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है रे, फटाफट बताओ। नाली, चोकला, मगरा, ये तीनों की तीनों दोस्तों भेड़ की नस्ल है। जमुनापुरी एक बकरी की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भेड़ की नस्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। सर्वाधिक जो लिंगानुपात वह कौन से जिले का रहता है 2011 की जनगणना के अनुसार? पाली, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर। 66 नंबर का यहां पर आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा डूंगरपुर का है। दो नंबर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वही सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जी हां, तो जो राजस्थान है उसके अंदर जो आपके मंत्री हैं वह कितने हो सकते हैं? मैंने आपको कहा है मंत्री परिषद की जो आपकी संख्या है वह 15% हो सकती है। तो आपके राजस्थान के अंदर सीटें कितनी है? तो सीटें 200 है। तो 200 का 15% होता है 30 है। कितना होता है? 30 होता है। और इसके अंदर भी आपको ध्यान में रखना है, आपके 29 तो मंत्री होते हैं और एक आपका मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? एक मुख्यमंत्री होता है। मतलब कि 29 प्लस 1 जो है आपके 30 आपके मंत्री आपके होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था? कौन से वर्ष में दोस्तों डाकन प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था? मैंने आपको कई बार कहा है 1853 के अंदर किया गया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास का, और मैराथन क्लास के रूप में आपकी एक क्लास थी। तो आपको बताना है आपके 70 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं और क्लास कैसी लगी। प्यारा सा कमेंट भी आपको जरूर करना है, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट होता है वही हमें मोटिवेशन देकर जाता है। और आपसे कुछ भी दोस्तों डिमांड नहीं करे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? 1857, 1854, 1872 या 1935? जो वनस्थली विद्यापीठ की जो स्थापना है वह की गई थी 1935 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है आपके, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? मैंने आपको कहा है हमीर नाम आ जाए वो भी आपके दोस्तों आपके इस प्रकार की रचना आ जाए तो आपके ये दोस्तों आपके रणथंभौर दुर्ग से संबंधित थे। तो अमीर जो है आपके रणथंभौर के शासक थे। रणथंभौर कहां पर? रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की थी, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना है और 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास है आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी, तो उसका भी इंतजार कीजिएगा। और हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को फिर वापस 8 बजे 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होती है। तो रेगुलरिटी के साथ हर दिन जुड़ना ना भूलिएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना मेरे भाई। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।